यह बात बड़ी आसानी से मान जाती है, यह बात बड़ी आसानी से मान जाती है। मेरी फिक्र बेवजह करती है। थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी है माँ, थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी माँ। 2 रोटी मंगाता हूँ 4 लेकर आ जाती है। आईटीआई का आईटीआई का क्लास का मेरा 9वां क्लास है। इसके पहले मैंने 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। जिसका आज चैप्टर मेरा दूसरा स्टार्ट करूँगा, जिसका नाम है विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। डिफरेंट यानी कि विभिन्न, स्टैंडर्ड यानी कि मानक, एंड यानी कि एवं, ट्रेड टूल्स मीन्स औजार। चैप्टर आज कितना है? दूसरा है और क्लास कितना है? 9वां है। इसमें हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे स्क्रू ड्राइवर, यानी कि इसको बोल करके भाषा में कहते हैं हम पेचकस। देखिए इस चैनल पर पूरा संपूर्ण थ्योरी क्लास मिलेगा। जो आप किसी से बुक बनाइएगा तो गारंटी देता है कुछ 100 में 80% बन जाएगा। लेकिन इसके लिए मेरा पूरा संपूर्ण थ्योरी क्लास पढ़ना होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम पढ़ते हैं स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर में ये क्या होता है? टिप, सैंक, हैंडल। ये क्या होता है? टिप होता है, ये सैंक होता है, ये हैंडल होता है। हैंडल सामान्यतः लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। अब देखते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग स्क्रू को खोलने एवं कसने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्यतः 3 ही भाग होता है। एक होता है हैंडल, एक होता है सैंक जिसको हम बबे भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है टिप। टिप, ये टिप देख रहे हैं? ये टिप सामान्यतः कार्बन स्टील एवं एलॉय स्टील के बने होते हैं। स्क्रू ड्राइवर में 30 सेंटीमीटर एवं 9 mm क्या दर्शाता है? देखिए ये 30 सेंटीमीटर है, उस सैंक को दर्शाता है, और जो 9 mm है वो टिप को दर्शाता है। इसके सैंक की लंबाई 8 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसका एक एवरेज वैल्यू है। इसकी सैंक की लंबाई 8 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये आगे पीछे हो सकता है, ये 34 भी हो सकता है और ये 4 भी हो सकता है, लेकिन इसका एवरेज जो है 8 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है। अब पढ़ेंगे स्क्रू ड्राइवर का प्रकार। लोड एवं कार्य के जटिलता के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। इसका उपयोग भारी कार्यों में किया जाता है। स्क्रू को अधिक फोर्स यानी कि बल से कसे जाते हैं। पहला मेरा ये है। दूसरा है लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन आदि कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है स्टम्पर स्क्रू ड्राइवर। यह स्पेशल स्क्रू ड्राइवर होता है। लोड के आधार पर हम पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे कार्य एवं बनावट के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला मेरा क्या है? स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। यह सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली स्क्रू ड्राइवर है। दूसरा मेरा है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इसका प्रयोग फिलिप्स स्क्रू को खोलने में होता है। इसे बोलचाल की भाषा में हम प्लस वाला स्क्रू कहते हैं। तीसरा है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसके दोनों सिरों को 90 डिग्री पर एक दूसरे के ऊपर ऑफसेट करते। ऑफसेट का मतलब है कि मोड़ देते हैं। चौथा है रैजेट स्क्रू ड्राइवर। यह एक ही दिशा से चलकर स्क्रू को खोला जाता है एवं कसा जाता है। इसके लगे शिफ्टर के द्वारा इसके घूमने की दिशा को बदला जा सकता है। स्क्रू ड्राइवर से आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्क्रू ड्राइवर का हैंडल किसका बना होता है? तो लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। स्क्रू ड्राइवर का सैंक की लंबाई कितना होता है? तो 8 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होता है। स्क्रू ड्राइवर का हैंडल किस बल के समानुपाती होता है? तो यह घूर्णन बल के समानुपाती होता है। स्क्रू ड्राइवर में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। पहला क्या है? हैंडल, सैंक, टिप। दूसरा है फेज टेस्टर। देखिए इसमें क्या क्या लगा हुआ रहता है।
इसको बोला जाता है टिप, TIP टिप। इसको बोला जाता है सैंक, SHAN सैंक। इसको कहते हैं मेटल क्लिप, जो कि धातु का बना होता है, मेटल क्लिप। ये होता है स्प्रिंग, SPR स्प्रिंग। इसको कहते हैं नियॉन बॉल, NE नियॉन बॉल। ये होता है टिप, ये होता है सैंक। इसमें कोई होता है नियॉन बॉल, जो कि कांच के एक भरी ट्यूब में होता है। ये होता है मेटल क्लिप, जो कि धातु का बना होता है। ये होता है स्प्रिंग, और ये होता है अर्थिंग। इसको हम हाथ पर रख कर चेक करते हैं कि धारा की प्रवाह है या नहीं। ये RTHING अर्थिंग होता है। यह फेस टेस्टर का मुख्य भाग होता है। देखिए, इसको हम समझते हैं। हम यह देखने में स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है, यानी कि इसका प्रयोग अगर हमारे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं रहेगा तो इसे हम काम चला सकते हैं, परंतु स्क्रू ड्राइवर ये नहीं होता। परंतु स्क्रू ड्राइवर इसमें भिन्न क्या होता है कि इसमें इसको जांच करने के लिए धारा को बताता है, और वो स्क्रू को खोलने में कसने में उसका प्रयोग करता है। इससे भी स्क्रू को खोलने में कसने का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु कुछ इसमें डिफरेंट होता है। इसकी लंबाई प्राय 8 सेंटीमीटर का होता है। तो इसका जो लंबाई होगा जो 8 सेंटीमीटर का होगा। इसमें नियॉन बल्ब, सैंक और हैंडल लगा होता है। इसका उपयोग फेज की उपस्थिति तथा पहचान के लिए किया जाता है। इसके संचालन वोल्टता 100 वोल्ट से 250 वोल्ट तक होता है। इसका उपयोग 500 वोल्ट से अधिक पर नहीं करना चाहिए। देखिए, अब इससे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे छिपा हुआ है। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, इसका मुख्य भाग क्या क्या होता है। तो टिप होता है, सैंक होता है, नियॉन बल्ब होता है, स्प्रिंग होता है, अर्थिंग होता है, मेटल क्लिप होता है। सेकंड सवाल का पूछेगा कि फेस टेस्टर का संचालन वोल्टता कितना होता है। तो 100 वोल्ट से 250 वोल्ट तक होता है। इसका उपयोग कितना वोल्ट से अधिक पर नहीं करना चाहिए। तो 500 वोल्ट से अधिक पर नहीं करना चाहिए। एक और सवाल पूछेगा, फेस टेस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो धारा की उपस्थिति को जांच करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें धारा है या नहीं, इसकी सहायता से हम जांच कर सकते हैं। तीसरा मेरा है टेस्ट लैंप। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका भाग पता, इसको कहते हैं बल्ब, BULB। ये बल्ब होता है। BULB बल्ब। ये होता है होल्डर, HOLDER। इसको इंडेड होल्डर भी बोल सकते हैं। ये होता है वायर, यानी कि तार, WI। यहाँ पर डबल तार है, यहाँ पर है। यह एक महत्वपूर्ण यंत्र है जिसे हम टेस्ट लैंप कहते हैं। इसे विद्युतकार स्वयं बना सकता है। इसे बनाने के लिए उसे एक होल्डर, एक बल्ब एवं 1 मीटर PVC कॉपर वायर की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग AC सर्किट में शॉर्ट सर्किट की जांच के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 250 वोल्ट से अधिक पर नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपा हुआ है। इससे क्या पूछेगा, फर्स्ट सवाल क्वेश्चन का पूछेगा, टेस्ट लैंप का
महत्वपूर्ण भाग कौन कौन सा है? तो बल्ब, होल्डर, वायर, जो कि वायर। और सेकंड सवाल का पूछेगा, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो एसी सर्किट में शॉर्ट सर्किट की जांच करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग, टेस्ट लैंप का प्रयोग 250 वोल्ट से अधिक पर नहीं करना चाहिए। और ये मेरा आज क्लास 9 समाप्त हुआ। इससे मेरा अगर क्लास 8 को नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें एक चैप्टर 1 का पूरा फुल क्लास है और मेरा एक चैप्टर दूसरा है जिसका क्लास नंबर 9 में है। इसे पूरा हम थ्योरी पढ़ाते हैं। और